हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोग अपने घर में व्यस्त होंगे। तो ये एक दिन पहले का है जब मैं पहाड़ियों से वापस नीचे आई थी, तो बालाजी के दर्शन मतलब रोड से ही चलते ऐसे कर ली थी और आप लोग को भी करा दी थी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। चलिए, अभी इतना फिलहाल दर्शन मैंने करा दिया, क्योंकि भीड़ देख रहे हैं ना आप लोग। बाकी कल अभी 2 बजे जब रात में दर्शन के लिए आएंगे, फिर देखते हैं। अगर ये तो मैंने बाहर से रिकॉर्ड किया था इतना, क्योंकि अंदर देखते रिकॉर्ड करने देते हैं कि नहीं, तब आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे। फिलहाल इतने से ही काम चला लीजिए अभी, और जो मांगना है मांग लीजिए, सब पूरा होता है। बाबा जी सबकी मनोकामना पूरी करें, जिसके मन में जो भी है। मेरी तरफ से मैं सबके लिए मांगती हूँ, सबका हर काम पूरा हो अच्छे से, सब लोग खुश रहें अपने जीवन में। मैंने मांगा है आप सबके लिए। मैं कोई भी मंदिर, तीर्थ स्थान या गुरुद्वारा, मस्जिद कहीं जाती हूँ, पता नहीं मेरे आँख से आंसू क्यों निकल जाता है। यही नहीं आज तक मैंने समझ पाया। वो आए हमारी संदेश मिल रहे हैं वो। ये देखिए, कल हम लोग यहीं से मतलब वहाँ से जाके उधर अंदर से बहुत दूर जाके वहाँ से लाइन लगाएंगे, और यहाँ से ऐसे ऐसे होके ऐसे अंदर जाएंगे अंदर की तरफ। देखिए, कल हो सके शूट कर पाएँ या ना कर पाएँ। ये देखिए आ रहे हैं बालाजी। हेलो हेलो, ये देखिए कल अच्छे से दर्शन पूरा करेंगे। तो हम लोग आ गए रूम में, खाना पीना, घूमना, पहाड़ियों पर माता जी के दर्शन करके और बहुत सारे से घूम के थोड़ी बहुत छोटी छोटी शॉपिंग करके हम लोग रूम पर आ गए हैं। ये देखिए बाबू ये सो गया है, और बस बहुत थोड़ी सी शॉपिंग की है जो इस पॉलीथीन में है, थोड़ी सी एकदम छोटी छोटी वाली। थक गए, और खाना बहुत क्या बताऊँ, बुरा तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा नहीं था। हमें भूख लगी थी लेकिन खा लिए, क्या करें। और लास्ट में जो चीज़ देखे हैं ना, अगर पहले ही देखे होते तो पक्का नहीं खाते, लेकिन शुक्र मनाए हम बालाजी का कि हमें, क्योंकि भूख लगी थी ना इसलिए पहले नहीं दिखा। भूख के आके खा लिए, ज़्यादा नहीं खाए, बस थोड़ा सा। और फिर जब खाने के बाद जो चीज़ देख लिया ना, एकदम दिमाग जो था ना घूम गया कि अरे यार ये क्या है, इतनी गंदगी कैसे हो सकती है, कैसे लोग खाना बनाते समय इतनी गंदगी कर सकते हैं। अरे पूरा हाथ ऐसे उसे ले जाकर धुल लिए जो खाना बना रहे थे। हद है। मुझे स्लीपर बहुत अच्छे से मिल गई, सस्ती भी। सब लोग लेट गए हैं, हम भी थोड़ा सा लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं फिर 12 बजे के बाद उठकर, क्योंकि खाना पीना सब हो गया है, घूमना टहलना भी सब हो गया, सब कुछ इसलिए कर लिया है ताकि कल दर्शन करें, दर्शन करने के बाद निकल लें यहाँ से। पहाड़ियों पे क्या मौज थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऊपर जाने के बाद इतना सुकून मिल रहा था कि चढ़ा तो जा नहीं रहा था, लेकिन चढ़ गए और उतर कब आए पता ही नहीं चला था। और उधर जो है मतलब थोड़ा सा पहाड़ियों से उतरने के बाद ना पूरा पैर ही घुस जा रहा था, धूल धूल वाला, वो बालुई वाला वो था ना, रेत जिसको रेत बोलते हैं, रेत ही बोलते हैं ना, उड़ता, उसमें फिसल रहा था पैर। तो आ गए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा घूमकर, और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा ना। अच्छा तो लगा ही है, तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के द्वारा आप लोग घर बैठे दर्शन करवा रहे हैं ना, हम आप लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर सकें, और दर्शन करने के साथ साथ सब लोग आ सके यहाँ पर। बालाजी सबको बुलाएं, सबकी मनोकामना पूरी करें, ठीक है। मेरी भी करते हैं बहुत सारी। ये देखिए मैंने इनको मांगा था, ये जो सो रहे हैं मेरे बालाजी छोटे वाले, इन्हीं को मैंने मांगा था आज से 4 साल पहले, तो बालाजी मुझे दे दिए इनको। तो इसलिए आज मैं बता रही हूँ, इन्हीं के लिए दर्शन करने आई थी, इनको दर्शन करवाने, क्योंकि जब मैंने इनसे मांगा और बालाजी ने मुझे इनको दे दिया, तो इनका दर्शन करवाना बाकी था ना। पाने के बाद मैं कैसे भूल जाती,
भूलना नहीं चाहिए, जो हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे वो इंसान भी ही हो या भगवान हो। भगवान ही करते हैं, किसी ऐसे रूप में भगवान तो डायरेक्ट आते नहीं हैं, बट ऐसे ही किसी के रूप में हमारा हर काम पूरा कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, ये है साक्षात हमारे पास। तो इसलिए मैं बाबा को दर्शन करवाने जब मिल गए हैं तो इनको दर्शन करवाना ज़रूरी था ना, पानी के बाद मैं कैसे भूल जाती। और मैंने वहाँ पर धागा बांध रखा है। और वीडियो कैसे जाएगा, किस पर कैसे जाएगा, आगे पीछे होकर जो भी जाएगा, जैसे आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। बट क्योंकि जब एडिटिंग करूँगी ना तब मेरा दिमाग ख़राब होगा। अभी तो मैं रिकॉर्ड करते जा रही हूँ क्योंकि यहाँ नेट का इशू बहुत ज़्यादा है। और एक वीडियो मैंने कल से अपलोडिंग पर लगाया, अभी तक वो हुआ ही नहीं है। तो जिस हिसाब से भी जाएगा, इकट्ठा तो नहीं एक बार में देंगे, 3-4 पार्ट में देंगे, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। और बालाजी से जो मांगना है मांग लीजिएगा, सब पूरा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर आप लोग कुछ भी, कहीं भी, किसी भी दर पर, किसी भी तीर्थ स्थान पर आप लोग मांगेंगे तो हर कीमत पर वो पूरा होगा, होगा और होगा। मन और दिल सच्चा होना चाहिए बस। और मांगने के साथ साथ क्या बोलना था, भूल गए। पता नहीं मेरी ऐसी क्यों आदत है, जब मैं कहीं भी जाती हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कहीं भी, मतलब कोई भी, मतलब पवित्र स्थान पर, तो मेरे आँख से पता नहीं ऑटोमेटिक आंसू निकल आते हैं अपने आप, खुद ब खुद। पता नहीं दिल क्यों पसीज जाता है, मतलब लगता है कि बस यहीं बैठ जाओ, खूब रो इनके सामने। बहुत रोने की दिल करता है, बहुत इच्छा करती है, और खुद आंसू निकल आता है, फिर रोए ही आंसू निकल आता है। ऐसा बहुत बार हमेशा ही होता है, जब भी मैं मंदिर और अपने घर में भी जब पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा, जब एकदम मन से तो करती ही करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा गहराई से किसी बात की तकलीफ़ होती है तो मंदिर के सामने रो लेती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। तो आप लोग से भी कहूँगी, किसी के सामने रोने से पहले, रोने से अच्छा है कि आप अपने घर के मंदिर, अपने भगवान जिनको आप मानते हैं उनके सामने रोइए, वो सुनेंगे। आजकल के इंसान के सामने आप रोएंगे तो इंसान से मजाक बनाएगा और बात इधर की उधर होगी कि पहली चीज़ तो इंसानों के सामने रोना ही नहीं चाहिए। आप जिसको खास समझिए उसके सामने रोइए। और सबसे खास बात तो अपने भगवान के सामने रोइए, जो हमारे करता धरता है कि नहीं। और मैंने मान तो लिया था कि हाँ मुझे जाना है, मुझे यहाँ जाना है और ये करना है। हाँ, करने से, घर बैठने से, सोचने से मतलब कि हाँ हम माने हैं, जाना होगा, जाएंगे, जब तक हम अंदर से तैयार नहीं होंगे, खुद को तैयार नहीं करेंगे और सोचेंगे नहीं, तब तक हमको थोड़ी नहीं घर से उड़ा के यहाँ ला के बैठा देंगे, दर्शन अपने दे देंगे। हमको सोचना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी काम को लेकर, किसी भी बात को लेकर, घर से लेकर, मतलब घर बनवाने से लेकर, किसी भी काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, मतलब छोटे से छोटे काम को लेकर, बड़े से बड़े काम की बात मैं कर रही हूँ कि जब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे तब तक हमारा काम कोई नहीं करने वाला है। इसलिए आप खुद को, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि हम हर काम कर सकते हैं। जब हम सोचेंगे, अगर हम सोचते हैं कि हमको घर बनवाना है या गाड़ी लेनी है या बहुत कुछ, मतलब XYZ कुछ भी, कोई भी काम ले सकते हैं, किसी भी बात को सोच सकते हैं। अगर हम सोचेंगे तो मन से सोचेंगे, करने की चाहत रखेंगे तो ज़रूर वो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर खाना बनाना है तो सोचना पड़ता है पहले से कि हमें आज क्या बनाना है, और सुबह क्या बनाना है, तो उसके पहले तैयारी करनी पड़ती है ना, और खाना फिर बन जाता है। और फिर जैसे हमने घर बनवाने के बारे में सोच लिया, हाँ हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा महल तो नहीं बनेगा, बट एक कमरा तो बनेगा ना। हाँ, तो जब तक हम नहीं सोचेंगे, खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। जैसे अब हम सोच लेते हैं, हम अपने मन में रखे हैं हमको गाड़ी चाहिए ना, क्योंकि हमने चाह रखी है। तो हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, स्कूटी तो आएगी ना, 4 व्हीलर नहीं आएगा, स्कूटी तो आएगी, साइकिल तो आएगी ना, थोड़ा ही आएगा। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए सोचिए, सोच को मजबूत बनाइए और अच्छी बनाइए, तो आप बहुत अच्छा कुछ सोचेंगे। और भगवान जी करें, बालाजी करें, सभी जिनको आप मानते हैं वो सभी देवी देवता जो हैं आपका
ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करें, लेकिन जब तक आप लोग नहीं खुद से सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितना ज्ञान दे रही हूँ। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, एक खुद की बीती हुई बात बता रही हूँ, जो मैं करती हूँ और जो सोचती हूँ। जितना शायद मैंने संघर्ष किया है लाइफ में ना, जिस दिन बताने बैठ गई तो आप लोग ऐसे करके सर पे हाथ रख लोगे। लेकिन फिर भी हंसता हुआ चेहरा लेकर आप लोग के सामने आती हूँ। बहुत सारा संघर्ष किया है, बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, बहुत हर तरीके से आई हैं। खाने से लेकर, पीने से लेकर, रहने से, कपड़े से, स्लीपर, जूते, जो आज मेरे पास इतना सब कुछ भरा पड़ा है ना, उसके लिए भी बहुत, उसके पीछे भी बहुत प्यारी सी कहानी है। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ दर्द भरी, कुछ रोने वाली। लेकिन वो सब जो बीत गया है तो बीत गया। अभी अच्छा दिन है ना, अच्छे दिन का एंजॉय करें। हम तो ये चाहते हैं जो भी हमारे दिन आते हैं, मतलब हर दिन बदलता रहता है। ये सूरज जैसे उगता है तो सुबह आती है, फिर ढल जाता है, शाम हो जाती है। तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी को हम लोग को खुशहाल बनाना है, क्योंकि सुख दुख तो सबके लाइफ में भरा पड़ा है यार। किसके ज़िंदगी में सुख के अलावा दुख नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुख है तो दुख है, धूप है तो छाँव है, रात है तो सुबह भी है ना। बस यही सब बातें थी जो आप लोग से, मैंने पता नहीं किस मूड में आज मैं थी जो इतनी सारी बातें आप लोग के साथ कर गई। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती आप लोग मुझे, मैं भी किसी को देखकर ही सीखती हूँ। किसी ज़्यादातर तो खुद से लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसे ही आ जाता है। और ये सब करने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए अच्छे कर्म करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हर जैसा जिसका कर्म होता है, इसी जन्म में सब लोग भुगत के जाते हैं। कर्म का परिणाम इसी जीवन में सब लोग को मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। तो इसलिए अच्छा अच्छा कर्म करिए, दिल बड़ा रखिए, बहुत बड़ा रखिए, इतना बड़ा कि उसमें सब लोग का प्यार आप पा सकें और दे सकें। किसी को आप दुख नहीं दीजिए। अगर खुशी नहीं दे सकते हैं तो दुख भी मत दीजिए। कोई अधिकार नहीं है हमारा किसी को दुख देने का, हर्ट करने का। और उसके साथ साथ नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत अगर आपकी साफ है कि मुंह में मतलब राम राम और बगल में छुरी, ऐसी कोई कहावत है ना, तो मुंह से मीठा मत बोलिए। जुबान कड़वी करेंगे और दिल मीठा, दिल अच्छा रहेगा, प्यारा रहेगा, नीयत साफ रहेगी, तो बरक़्क़त आपके घर में ऑटोमेटिक होगा। इतनी बरक़्क़त होगी, इतनी कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे आपके पास कुछ नहीं होगा। हाँ, कर्म तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, प्लस मेहनत रहेगी। मेहनत और ईमानदारी होनी चाहिए, और नीयत साफ होनी चाहिए, और दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा। आपका घर भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन दिल इतना बड़ा रखिए कि आप उसमें बहुत सारे लोगों को समा सके, रख सके प्यार से। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, और आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करिएगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ। बाकी मेरे पास भी कुछ नहीं है, बस क्योंकि जैसा कि भी मैंने बोला ना, गम और दुख, सुख दुख तो सबके जीवन में लगा ही रहता है। मेरे भी जीवन में है। कभी खुद से हफ्तों हफ्तों के लिए मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी क्या है, लेकिन फिर भी मैं इतनी मजबूत हूँ, मुझे कोई समझाने नहीं आता। खुद से समझती हूँ, खुद से ही हर काम, रो लेती हूँ, भगवान के सामने रोती हूँ। किसी के सामने रोने से ना कि मजाक बनेगा, किस बात के लिए क्योंकि लोग बात का मजाक बनाते हैं, पतंगड़ फैलाते हैं इधर से उधर। रोना भी किसी के सामने नहीं है, रोना सिर्फ उसी के सामने जो पूरा करता है, हमारा ईश्वर। तो इसीलिए, और हमारी, आप लोग कहेंगे तो हम ज़रूर अपनी दास्तां सुनाएंगे, लेकिन सुनाने लायक कुछ ऐसा है नहीं। आप लोग परेशान नहीं होइएगा। जो बीत गया है तो बीत गया। अभी हम जो आने वाला दिन है उसको अच्छा बनाते हैं, और उसके साथ अच्छी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, खुशी से इंजॉय करते हैं। हर हर पल का आप इंजॉय करिए। और जैसे भी मतलब किसी से बैर है, दुश्मनी है, ये सब मत पालिए। कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं, एक दिन चले जाना है सबको। तो जितनी खुशियाँ हो सके बिखेर दीजिए, बांट दीजिए सबके साथ। तो खुशियाँ बांटेंगे तो आपके पास भी खुशियाँ दोगुनी बढ़कर आएंगी। और मैं तो यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, और यही चाहती हूँ मुझे लोगों की दुआ मिले, बस दुआ नहीं। और मेरे ख्याल से जो भी मेरे से साथ होता है, जो भी अच्छा काम होता है, लोगों की दुआएं हैं जो हमारे साथ हैं, आप लोग की दुआ है जो हमारे साथ है। क्योंकि मैं चाहकर भी किसी का दिल नहीं दुखी करती हूँ। हाँ, गलती से हो जाता है तो उसको 100 बार, हजारों बार पश्चाताप करती हूँ कि मेरे से कैसे हो गया। आप लोग यकीन नहीं करेंगी, ये मैं आज बता रही हूँ, बट ऐसा ही है। क्योंकि जानकर तो
लगता है कि क्या मतलब गलती अगर मेरे से बन नहीं रहा तो किसी का काम क्यों बिगाड़ना, किसी का दिल क्यों दुखी करना, किसी का मतलब किसी के साथ गलत क्यों करना, हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए और गलती से होता है तो फिर उसका पश्चाताप मुझे कितना होता है कि क्या कर दूँ इसके लिए। बस। और ये बात सही है, मैं अपनी नीयत भी साफ रखती हूँ और दिल को बहुत बड़ा रखती हूँ और कर्म भी पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे कर्म करूँ। और इसी सब की देन है, आप सबकी देन है, दुआ है जो हमारे साथ है। और हम हर काम जो सोचते हैं मेरा पूरा होता है, कहीं ना कहीं से होता है, ज़्यादा नहीं होता बट थोड़ा होता है। बहुत मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं है, मैं तो कमाती नहीं, मैं घर में रहती हूँ और 2 बच्चे हैं। पूरा घर का मैनेज करना, बच्चों को खिलाने से लेकर पहनाने, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, और लोगों का आना जाना सब मैनेज कर लेती हूँ। बस आप लोग की कृपा है और कुछ नहीं, आप लोग की दुआ है और ऊपर वाले की कृपा है। तो ऐसे ही दुआ देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। और कहीं भी मेरे बोलने समझाने में मिस्टेक होगी तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं ज्ञान नहीं दे रही थी और आप किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए बातें नहीं कही। बट आज पता नहीं कैसे मैं वहाँ से आई, बस मेरे मन में आया और मैं इतनी सारी बातें आप लोग के सामने कर गई, मुझे खुद ही नहीं पता अब क्या बातें की हूँ क्या नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और बालाजी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, दिन रात दोगुनी चौगुनी करें, खूब सारा आप लोग के घर में खुशियाँ प्यार बरसाएं, आपस में भाई बहन माँ बाप जो भी सब लोग के साथ प्यार बना रहे आप लोग का। और पढ़ने वाले जानने वाले मुझे जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। जुबान मेरी बहुत कड़ी हुई है, बहुत कड़ी हुई, क्योंकि मैं जुबान कड़ी हुई होती है क्योंकि जानते हैं ना, कड़वा चीज़ ही हर मर्ज की दवा होती है, हर जख्म की दवा होती है जो कड़वा होता है, जो नमकीन मीठा, जानते हैं ना। कहावत कोई है जो मुझे अभी नहीं याद आ रही है, तो नहीं तो मैं ज़रूर बताती। मेरी जुबान इतनी कड़वी है कि बोल देती हूँ, लेकिन दिल में मेरे बिल्कुल, दिल में इतना प्यार सबके प्रति भरा है कि मैं ये नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं मुझे, पढ़ते हैं कि हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ बहुत, इसीलिए तो लोगों की दुआ मेरे साथ लगी रहती है हमेशा, शुरू बचपन से लेकर आज तक सबकी दुआ ही काम आई है। बट मेरे पास कुछ नहीं था, कभी कभी मैं, आज मैं वो कह रही हूँ जिस चीज़ के लिए मैंने कभी मैं तरसती थी, बहुत सारा नहीं हुआ करता था, बोले तो हर किसी चीज़ को लेकर, आज मेरे पास इतना सारा भरा है, इतना सब कुछ, हर कुछ है, मतलब मैं किसी चीज़ के लिए अब मैं तरसती ही नहीं हूँ, जो पहले मतलब नहीं हुआ करता था। और मैं नहीं बता सकती, ऊपर वाले की कृपा है, बहुत सब कुछ होता है, सब कुछ जो चाहती हूँ उसको कर ले जाती हूँ, छोटा ही करती हूँ, सब कुछ हो जाता है मेरे पास। यही सब बात की खुशी होती है कि, और भगवान की दया से 2 बच्चे हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, उनका भविष्य बनाना है। मेरा जो था बीत ही गया, बीत ही रहा है, लेकिन बच्चों को अच्छा भविष्य देना है। उनको कुछ नहीं, एक रोटी कम खिलाऊंगी लेकिन उनको शिक्षित बनाऊंगी, उनको शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो बस हो गई हमारी बातें बहुत सारी। और आप लोग कोई भी हमारी बहनें भाई, मतलब जो भी बड़े हैं हमसे छोटे हैं, जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, जो मुझे प्यार देते हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें नहीं कही, जो भी मन में आया मैंने कह दिया। तो आप लोग दिल से नहीं लीजिएगा, बात को गौर की करिएगा, हमारी बात में कहीं गलती होगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ यहाँ मैंने गलत बोला है, तो और क्या कर सकती हूँ। बस अब सब लोग, दोनों लोग सो गए हैं, मैं ही आप लोग से बातें करने लगी, तो अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और बस, अगर मैं जैसे भी हूँ, अगर आप लोग को पसंद तो हो ना, क्योंकि लोग मेरी अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, बहुत अच्छाइयाँ मेरे में कूट कूट के भरी हैं अच्छाइयाँ। हाँ कहीं ना कहीं मैं गलत भी हूँ, गलतियाँ भी हो जाती हैं, गलतियाँ तो सबसे होती है ना, हम ही इंसानों से, तो मुझसे भी हो जाती है, मैं भी तो इंसान हूँ यार, कोई भगवान थोड़ी हो, कोई मैं गलती नहीं करती हूँ। लेकिन बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो लोग देखते हैं, उनको दिखती है, अच्छी नज़र से देखेंगे तो हर इंसान अच्छा होता है, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंसान का जन्म एक बार मिला है, तो जो जैसा है उससे प्यार करिए,
उसकी आदत से नहीं, क्योंकि हर ये देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है ना, तो इंसान कैसे एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हर किसी को एक्सेप्ट करिए, उसकी आदत पर न जाइए, उससे प्यार करिए, उस इंसान से प्यार करिए। आपका रिश्ता चाहे जो जो मतलब किसी भी रिलेटिव से हो, किसी भी भाई हो, बहन हो, माँ हो, पापा हो, भाभी हो, भैया हो, मामा मामी, चाचा चाची, किसी भी ले लीजिए, मासी मौसा, किसी भी रिश्ते को आप प्यार दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं वो इंसान, क्योंकि हर इंसान में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, कमियाँ भी होती हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग उस रिश्ते को एक्सेप्ट करिए, प्यार करिए, उस इंसान से प्यार करिए, उसकी आदत से नहीं, क्योंकि आदत सबकी अलग अलग होती है। क्योंकि जो रिश्ता मिल गया है, क्या पता दोबारा मिले ना मिले है कि नहीं। इसलिए फिर से कह रही हूँ, आप लोग खूब एक दूसरे के प्यार में, हर रिश्ते के प्यार में, जो भी रिश्ता है सब में प्यार बरसाइए, खूब सारा प्यार बरसाइए, और खुशी से एंजॉय करिए सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ। और मैं भी जैसी हूँ, आदत की बुरी नहीं हूँ और खुद भी बुरी नहीं हूँ, तो मुझे भी आप लोग एक्सेप्ट करिए जैसी भी हूँ, क्योंकि आज हूँ तो बात कर रही हूँ, कल नहीं होंगी तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे इमोशनल कर रही हूँ क्या। इमोशनल नहीं कर रही हूँ, बात बोलिए। तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। अब ये वीडियो कब जाएगा ये भी नहीं पता है, नहीं जानती, तो सॉरी बोल रही हूँ फिर से एक बार। आप लोग बोले कितने बार सॉरी बोले, तो हाँ सच में सॉरी बोल रही हूँ। कहीं भी कोई गलती हमारे बोलने और कहने में होगा तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। अच्छी बातें ले लीजिएगा, बुरी बातें छोड़ दीजिएगा, माइंड नहीं करिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। जय माता दी, जय बालाजी, जय बालाजी महाराज की, क्योंकि बालाजी है ना, मैं वहीं आई हूँ, वहीं से ये वीडियो आज इतना लंबा, इतना ज्ञान, इतनी सारी बातें पता नहीं कैसे आ गई मन में, जो मैंने मोबाइल में बोल दिया आप लोग के साथ, आप लोग के सामने इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरी। तो इसलिए उनको शुक्रिया देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ बालाजी को। आप लोग भी आए, मैं तो चाहती हूँ आप लोग भी आए, सबको बुलाएंगे, सब लोग को खींच लाएंगे जो आना चाह रहे होंगे सच्चे दिल से। जैसे मैं नहीं आते आते देखिए मैं भी आ गई ना, इतने आराम से आई, इतने अच्छे से आ गई और इतने अच्छे से घूम भी लिया सारा। अब कल इनके अच्छे से दर्शन हो जाए, बस मन को तसल्ली सुकून सब मिल जाए, और हमारे बाबू को आशीर्वाद मिल जाए, उनकी कृपा बनी रहे हमारे पे। हमारा स्वामी जी फौज में जाएगा, यही मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है। बाकी ये बड़े होंगे, इनकी इच्छा क्या होती है, बच्चे हैं अभी, हम तो यही सोच रखे हैं। क्योंकि अभी इनका भी यही शौक है, इनको गन चाहिए, बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर पर जाना। इनके लिए मैंने यूनिफॉर्म भी लाई है, वाघा बॉर्डर से मैं गई थी। तो अभी तो शौक है, बड़े होते हैं तो क्या होता है इनके मन में, क्या चलता है, तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा ना, हमारे स्वामी जी के ऊपर। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ही अपना सपना इनमें पूरा करना चाहती हूँ, इनको आर्मी वाली यूनिफॉर्म में देखना चाहती हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट और दुआ, बालाजी का आशीर्वाद रहा तो हम स्वामी जी हमारे ज़रूर एक दिन उस वर्दी में अपनी मम्मा को सैल्यूट करेंगे, और आप लोग को भी। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारी बातें बहुत सारी हो गई हैं, बहुत सारी मैंने बक बक कर ली है। तो बाय बाय, जय बालाजी महाराज की जय हो।